और क्लास 6 चलिए आज शुरू करते हैं आपका लेसन कंपोनेंट ऑफ फ्रूट का अगला टॉपिक। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो लास्ट टॉपिक होगा क्लास लेसन सेकंड का कंपोनेंट ऑफ फ्रूट का। जो हमारा वीडियो बन रहा है वो लास्ट वीडियो होगा और इस वीडियो के बाद आपका लेसन सेकंड खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों की एक्सरसाइज भी करवाऊँगा। तो कल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इससे पहले क्लास में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और कल पढ़ा हुआ था हम लोगों ने वाटर के बारे में। वाटर में मैंने आप लोगों को बताया था कि वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है और जो वाटर होता है हमारी जो बॉडी होती है वो 90% हमारी बॉडी वाटर से मिलकर बनी होती है। इसके बाद अब आते हैं जिसमें व्हाट इज रफेज। तो रफेज हम अगर देखें तो एक प्रकार से चारा को हम रफेज कहते हैं, ठीक है। तो अब हम रफेज के बारे में स्टडी करेंगे आज और इसी के साथ हमारा आज ही लेसन खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों को एक्सरसाइज करवाऊंगा, क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। तो मेरी वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना आप लोग भूल जाते हैं तो उसको भी लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे और मुझे भी पता चलता रहे कि मेरी जो बनाई गई वीडियो है वो आप लोगों को समझ में आ रही है। अगर वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं तो फिर मुझे तो यही होगा कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आज देखते हैं रफेज के बारे में। तो खोल लीजिए आप लोग और आप लोगों का पेज नंबर है 12 और 12 में देखिए रफेज लिखा हुआ है जिसे हम चारे के नाम से जानते हैं। तो देखिए द फाइब्रस indigestible materials present in any food is termed as rafes. The fibrous indigested material वह मटेरियल जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जिसको हम पचा नहीं सकते हैं, इस प्रकार के मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं? रफेज कहते हैं। मेन सोर्स ऑफ रफेज इन आवर फूड आर सलाद, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। और ये जो हमारे मेन सोर्स ऑफ रफेज का मुख्य जो स्रोत होता है इन अवर फूड हमारे भोजन में, वो कहाँ से आता है? सलाद से, ग्रेन से, वेजिटेबल से एंड फ्रूट से, फलों से। इनसे हमारा रफेज प्राप्त होता है जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसके बाद कह रहा है इट हेल्प इन रिटेनिंग वाटर इन द बॉडी। यह हमारे बॉडी में क्या करता है? वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है। इट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन और ये हमारे कब्ज को भी क्या करता है? प्रिवेंट करता है। हमारे बॉडी में कब्ज न बनने पर ये क्या करता है? उसकी रक्षा करता है। तो रफेज ध्यान रखिएगा। अब रफेज हमारा इंडाइजेस्टेड क्यों होता है? सबसे बड़ी बात आती है कि रफेज हमारा इंडाइजेस्टेड क्यों होता है, इसको हम डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग सर्वाहारी हैं, हम लोग सब कुछ खाते हैं, बट जो हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी जीव होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है कि हमें जो एक ऑर्गन होता है जिसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, अवशेषी अंग कहते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में पाई जाती है और उसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है वो हमारे सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। सेलुलोज पाया जाता है ग्रीन लीव्स में, ग्रीन लीव्स में पाया जाता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो हमारी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब है कि ऐसे अंग जिनका हम यूज नहीं करते हैं वो हमारे अवशेष के रूप में पाए जाते हैं और ऐसे ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। बट हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पूरी तरह से डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि वो तो घास फूस ही खाते हैं और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उनमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेल डेवलप्ड पाई जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जो रफेज होता है, रफेज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। अब बैलेंस डाइट क्या है, संतुलित आहार क्या है? जिसमें हमारे भोजन में 5 के 5 तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये 5 के 5 तत्व हमारे पाए जाते हैं। ऐसे भोजन को हम बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक भी मटेरियल एब्सेंट हो जाता है तो वह फिर हमारा बैलेंस डाइट नहीं है। मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसको हम बैलेंस डाइट पर रखते हैं,
तो उसका आंसर अभी तक आप लोगों ने नहीं दिया है, आप लोग उसका आंसर जरूर दें कि बैलेंस डाइट क्या है। तो देखिए अब आता है बैलेंस डाइट, द फूड दैट वी ईट ड्यूरिंग द होल डे इज कॉल्ड अ डाइट। हम पूरे दिन में जो खाना खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड डाइट, उसको हम आहार कहते हैं। अ डाइट कॉन्सिस्ट ऑफ मैनी फूड, और जो हमारा डाइट होता है वो कई भोजन से मिलकर बना होता है, सच एज सीरियल्स, पल्स, फ्रूट, वेजिटेबल, एग, मिल्क, मीट, फिश एंड सो ऑन। और इस तरह से ये हमारे जो भोजन होते हैं वो हमारे भोजन आपस में मिलकर डाइट का निर्माण करते हैं। द बैलेंस डाइट हैज 3 इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज, और हमारा जो बैलेंस डाइट है उसमें 3 इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज पाई जाती है, मात्रा पाई जाती है। फर्स्ट वन इज इट प्रोवाइड्स द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। यह हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, जो शरीर को ऊर्जा चाहिए होती है। इट इज रिच इन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन, मिनरल्स एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्टेन एमिनो एसिड। और ये क्या करता है, इट इज रिच, इसमें सबसे अधिक पाया जाता है इसेंशियल न्यूट्रिशन, आवश्यक न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ सच एज जैसे विटामिन, मिनरल्स एंड सर्टेन, कुछ मात्रा में अमीनो एसिड पाया जाता है। इट प्रोवाइड जस्ट इनफ रॉ मटेरियल, और इसमें कुछ क्या पाया जाता है, रॉ मटेरियल भी पाया जाता है, टू टेक केयर द नीड ऑफ ग्रोथ, जो हमारे वृद्धि करने में मदद करती है। रिपेयर, और क्या करती है, रिपेयर करने में मदद करती है। द रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सेल, सेलों को बदलने में, सेलों को बदलने का मतलब ये नहीं है कि पुरानी सेल हमारी खराब हो गई तो हम मार्केट से नई सेल लाएं और उसको एक्सचेंज कर लें। एक्सचेंज ऑफर नहीं चल रहा है, लॉकडाउन का ये एक्सचेंज ऑफर नहीं है। यहाँ रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जब हमारी सेल्स कट पड़ जाती हैं तो उनके स्थान पर नई सेल का निर्माण हो जाता है। टिश्यू एंड ऑर्गन इन द बॉडी, ठीक है, और हमारे बॉडी के टिश्यूज और जो ऑर्गन होते हैं उनको भी डेवलप करने में ये मदद करती है। ठीक है, तो देखिए नीचे कुछ लिखा हुआ है, फूड आइटम्स, हमारे फूड आइटम्स लिखे हुए हैं। इसके बाद वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन में कितनी एनर्जी जाती है और नॉन वेजिटेरियन में कितनी एनर्जी जाती है। तो इसमें अगर हम राइस देखें तो राइस में अगर हम देखें कि वेजिटेरियन में 320 ग्राम हमें चाहिए। इसके बाद नॉन वेजिटेरियन में अगर हम देखें तो 320 ग्राम इसको भी चाहिए। पल्स हमारा 70 ग्राम होना चाहिए, इसमें 60 ग्राम होना चाहिए, 60 ग्राम पहुँचता है। इसके बाद अगर हम देखें तो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में इसमें 75 ग्राम और इसमें 100 ग्राम। तो ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों का चार्ट है, इस चार्ट को आपको बैलेंस डाइट में बनाना है। ओके, इसके बाद अब आपका अगला टॉपिक आता है और लास्ट टॉपिक आता है, ध्यान रखिएगा, डिफिशियंसी डिसीज। डिफिशियंसी डिसीज क्या है, ऐसी डिसीज जो हमें होती है पोषक पदार्थों के अभाव में जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम डिफिशियंसी डिसीज कहते हैं। आप देखते हैं डिफिशियंसी डिसीज के बारे में, वी नीड टू ईट अ बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट लेने की जरूरत होती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए हमें बैलेंस डाइट लेने की जरूरत होती है। इट एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इज लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डाइट इज कॉज डिसीज। और यदि हमारे न्यूट्रिएंट में क्या हो जाता है कि हमारे न्यूट्रिएंट में कोई भी अमाउंट ऑफ डाइट, हमारे पोषक का कोई भी तत्व या कोई भी मटेरियल कम हो जाता है तो इट कॉज अ डाइट डिसीज, ये एक बीमारी में परिवर्तित हो जाता है। अ डिसीज दैट इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ carbohydrate, fat, protein, minerals and vitamins in our diet is called a deficiency diet. A disease वह बीमारी that is caused जो होती है to the lack of carbohydrate, जो इनके absent में होती है। इसके absent में यदि हम खाने में कार्बोहाइड्रेट कम लेते हैं, फैट को कम लेते हैं, प्रोटीन को कम लेते हैं, मिनरल्स को कम लेते हैं, विटामिन्स को कम लेते हैं, इन अवर डाइट हमारे भोजन में इज कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीज। इसको हम क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिसीज कहते हैं। तो देखिए आप लोगों का जो आंसर है और सॉल्यूशन है वो लेशन आप लोगों का खत्म हो चुका है। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पर। अब आप लोगों को मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, तो आप लोग अपनी बुक पर एक्सरसाइज बन लीजिए। इसमें शॉर्ट आंसर भी मैं आपको बताऊंगा, लॉन्ग आंसर भी आपको मैं बताऊंगा।
ठीक है। तो सारी एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, तो मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहें, अन्यथा मैं आपको वीडियो नहीं भेजूंगा। ओके, तो चलिए देखते हैं अब अपनी एक्सरसाइज कि हमारी एक्सरसाइज क्या कह रही है। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट वन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हमारा पहली एक्सरसाइज का टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब इनमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उनमें से हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं, उन 4 ऑप्शंस में हमारा एक ऑप्शन सही है, जिसको हमें ट्रेस करके उसको टिक आउट करना है। तो चलिए देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है कि फूड इज कॉम्प्लेक्स मटेरियल ऑफ वेरियस। तो फूड क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, किस चीज का कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, किस चीज का, साल्ट का नहीं, वाटर का नहीं, शुगर का नहीं, बचता है केवल आपका क्या, न्यूट्रिएंट्स। तो ध्यान रखिएगा, पहले का आपका आंसर क्या है, फूड इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड की, तो ऑल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन सम अमाउंट ऑफ, तो मैंने आप लोगों को उसमें कार्बोहाइड्रेट में पढ़ाया था कि ऑल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट हैव सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या पाया जाता है, सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मीन दैट सी नंबर इज राइट। एंड थर्ड वन इज आर प्रेजेंट इन फूड्स लाइक मिल्क, बटर, पनीर, मीट एंड घी। तो इनमें से क्या प्रेजेंट होता है, ये सारी चीजें किस में प्रेजेंट होती हैं, तो साल्ट में, मिनरल्स में, वाटर में, फैट में। तो इसका आंसर है आप लोगों का फर्स्ट ए नंबर, ए फॉर अमेरिका, फैट इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट वन इज आर इसेंशियल फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। आर इसेंशियल फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमें हेल्दी फंक्शनिंग के लिए, हमारे अच्छे से कार्य करने के लिए, बॉडी की हेल्दी रहने के लिए क्या जरूरत होती है, तो विटामिन की जरूरत होती है, मीन्स बी इज राइट आंसर। फिफ्थ वन, अबाउट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ वाटर। तो अभी मैंने आप लोगों को वाटर में बताया था कि हमारा जो बॉडी होती है तो वो कितने परसेंट वाटर से मिलकर बनी होती है, तो 90% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में 90% वाटर पाया जाता है, मीन दैट डी नंबर इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6, रफीज प्रिवेंट। रफीज आपका किसमें प्रिवेंट करता है, किसकी रक्षा करता है, तो कॉन्स्टिपेशन का, मीनिंग बी नंबर इज राइट आंसर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, बी नंबर। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख दूँ क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हो सकती आवाज ना आ रही हो। तो इसमें फर्स्ट का है आप लोगों का कौन सा, फर्स्ट का है बी नंबर, सेकंड का है आप लोगों का सी नंबर, थर्ड का है आप लोगों का ए नंबर, फोर्थ का है आप लोगों का, फोर्थ का बी नंबर, फिफ्थ का है आप लोगों का डी नंबर, सिक्स का है आप लोगों का डी नंबर। ये आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं, यहाँ से देखकर आप लोग टिक कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपका फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, बी नंबर का है फिल इन द ब्लैंक्स, पेज नंबर 14। और ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहिए। इसके बाद अपना फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, द फूड वी ईट कंटेन वेरियस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जिसमें केमिकल कंपोनेंट पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। शुगर एंड स्टार्च आर द टू इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी। तो ध्यान रखिएगा, सेकंड का फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है कार्बोहाइड्रेट। मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो शुगर है उसको स्टार्च में, स्टार्च को हम शुगर में कन्वर्ट करते हैं, वो भी किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट शुगर और स्टार्च में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, ऑल वेजिटेबल्स all space and space contain some amount of carbohydrate। अभी इससे पहले मैंने आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में बताया हुआ था कि वेजिटेबल्स और फ्रूट में कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आर प्रेजेंट इन फूड लाइक मिल्क, बटर, पनीर, मीट एंड घी।
मीन्स ये सब चीजें किसमें पाई जाती हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स में इसका भी आंसर है किसमें पाया जाता है, फैट में। आवर बॉडी नीड्स मोर ऑफ स्पेस व्हेन न्यू टिश्यू आर बीइंग फॉर्मेड। जब नए टिश्यूज का निर्माण होता है तो हमें किस चीज की जरूरत होती है, हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले जब प्रोटीन मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था तो उस समय मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जब हमारी नई टिश्यूज का निर्माण होता है, बॉडी कट जाती है तो उसकी जगह पर नई टिश्यूज बनती हैं। जब नए टिश्यूज का निर्माण होता है तो उस समय हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाटर इज नीडेड बाय आवर बॉडी टू परफॉर्म मैनी। अब वाटर की जरूरत क्यों होती है, हमें कई ढेर सारी एक्टिविटीज को करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। तो इसका जो आंसर होगा वाइटल फंक्शनिंग। ध्यान रखिएगा, वाइटल फंक्शंस को करने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है। अब आते हैं अपना 3 नंबर के क्वेश्चन पर, जो है आपका ट्रू एंड फॉल्स। राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड फॉल्स फॉर एप। अब हमें इसमें ट्रू फॉल्स निकालना है कि कौन सही और कौन गलत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैट आर प्रेजेंट इन फूड। फैट आर प्रेजेंट इन फूड लाइक मिल्क, बटर, पनीर, मीट एंड घी। इन चीजों में हमारा फैट पाया जाता है। सही बोल रहा है कि इन चीजों पर ही हमारा फैट पाया जाता है। तो आप लोगों का फैट इज फर्स्ट वन इज राइट आंसर। फैट इज राइट आंसर, मीन्स फर्स्ट वन इज राइट आंसर। सेकेंड वन इज मिनरल्स प्रोवाइड मटेरियल्स फ्रॉम द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। मीन्स जो मिनरल्स होता है वो हमारा उपलब्ध कराता है किस चीज में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसके ग्रोथ और डेवलपमेंट का, बोन्स एंड टीथ का। यस, ये भी आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों को मिनरल्स की जरूरत होती है ताकि आप लोगों की हड्डियां, दांत क्या हो सके, मजबूत हो सके। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों का कह रहा है अबाउट 80% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। हमारा जो बॉडी होती है वो बॉडी 80% वाटर से मिलकर बना होता है। आंसर मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि जो हमारी बॉडी होती है वो 90% ऑफ वाटर से मिलकर बनी होती है। मीन्स यहाँ पर 80 लिखा हुआ है, सो दैट इज रॉन्ग आंसर। मीन्स थर्ड वन इज रॉन्ग, मीन्स फॉल्स। ध्यान रखिएगा, फोर्थ वन, वी नीड टू ईट एन अनबैलेंस डाइट। हमें अनबैलेंस डाइट खाना चाहिए फॉर आवर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी अच्छी वृद्धि और अच्छे डेवलपमेंट के लिए हमें अनबैलेंस डाइट खाना चाहिए। अनबैलेंस डाइट क्या होता है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इनमें से कोई भी चीज एब्सेंट हो जाता है तो उसको हम अनबैलेंस डाइट कहते हैं। मीन्स हमें अनबैलेंस डाइट लेनी चाहिए ताकि हमारी अच्छी ग्रोथ हो सके और डेवलपमेंट भी हमारा अच्छा हो सके। दैट इज राइट आंसर। नो, दैट इज रॉन्ग आंसर। मीन्स फोर्थ वन इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट वन इज रफेज हेल्प इन रिटेनिंग वाटर इन द बॉडी। हाँ, रफेज मदद करता है, रिटेनिंग करने में मदद करता है, हमारे बॉडी में वाटर को रिटेनिंग करने में मदद करता है। सो फिफ्थ वन इज राइट आंसर। ऑल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन सम अमाउंट ऑफ फैट। इससे ऊपर भी मैंने अभी आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में थर्ड नंबर में बताया हुआ था कि ऑल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है ऑल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन सम अमाउंट ऑफ फैट्स एंड कंटेन सम अमाउंट ऑफ फैट। अभी ऊपर मैंने आप लोगों को बताया कि ऑल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बट इसमें फैट कह रहा है, सो इट इज रॉन्ग आंसर। मीन्स 6 वन इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। अब देखते हैं शॉर्ट आंसर्स में। शॉर्ट आंसर में कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में आप क्या समझते हैं, तो आप लोग पेज नंबर 10 को लीजिए। पेज नंबर 10 में फर्स्ट पैराग्राफ ऊपर से देखिए। अगर हम ऊपर देखते हैं तो ऊपर देख लीजिए आप, यहाँ पर द फूड वी ईट कंटेन वेरियस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन इट कार्ड न्यूट्रिएंट्स। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये आप लोगों का फर्स्ट आंसर हो गया। इसके बाद आप लोग सेकेंड आंसर में आ जाइए, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फूड। भोजन का हमारा मेन कंपोनेंट क्या है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से मेन कंपोनेंट आप लोग लिख लेंगे। ये आप लोगों के मेन कंपोनेंट्स हैं, तो उनको लिख लीजिएगा। केवल आप लोगों को नहीं लिखना है, पूरा डिटेल आपको नहीं देना है। इसके बाद कहता है व्हाट इज बैलेंस डाइट। संतुलित आहार क्या है। तो देखिए बैलेंस डाइट को अगर हम देखें तो बैलेंस डाइट
देखिए बैलेंस डाइट में अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं इन अवर फूड when protein becomes carbohydrate and in our food when protein, vitamin, carbohydrate, fat and minerals are presented, then we call it as balance. इसको लिख लीजिए when in our food when protein, vitamin, carbohydrate, fat and minerals are presented then we call it as a balanced diet. इसको हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या है? तो इसको आप देखिए पेज नंबर 14 में, पेज नंबर 14 में देखें ये लिखा हुआ है क्विक रिकैप में देखिए प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर आवर ग्रोथ, रिपेयर एज वेल एज रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शंस। ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट, व्हाई आर कार्बोहाइड्रेट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, हमारे बॉडी के लिए बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत क्यों होती है? पेज नंबर 10 आप लोग फिर खोलिए तो इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी टू अवर बॉडी, यह हमारे बॉडी के लिए क्या है? एनर्जी का एक मुख्य स्रोत है, ठीक है। इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। विच डिसीज आर कॉज ड्यू टू द absence ऑफ बैलेंस डाइट, यदि बैलेंस डाइट में कोई भी बीमारी कोई भी absent हो जाता है, या विच डिसीज आर कॉज ड्यू टू द absence ऑफ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट के absent होने पर हमें कौन सी बीमारी होती है? तो हमें कौन सी बीमारी होती है? डिफिशियंसी डिसीज। कौन सी? डिफिशियंसी डिसीज, पेज नंबर 13। आफ्टर दैट व्हाट आर फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो मैंने आप लोगों को कल बताया हुआ था कि जो विटामिन होती है वो हमारी 3 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। और इसमें हमने बताया हुआ था विटामिन कौन कौन सी होती है? तो A, D, E, A और फैट सॉल्युबल B, C। ये आप लोगों को हमने बताया हुआ था। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा कि वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी हैं। तो आप लोगों ने देखा कि वाटर सॉल्युबल विटामिन आपका BC होगा, फैट सॉल्युबल विटामिन आपका ठीक है। ये आप लोगों का ADK आप लोगों का वाटर सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन है, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो क्या है? आप लोगों का BC। इसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो हाउ इज वाटर इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी, गिव 3 पॉइंट्स। तो इसमें देखिए पेज नंबर 12 में, तो वाटर इज नीडेड, पेज नंबर 12, वाटर इज नीडेड बाय आवर बॉडी टू परफॉर्म मैनी वाइटल फंक्शन, सम ऑफ देम आर। ये तीनों पॉइंट आप लोगों को लिख लेना है यहाँ से, ओके। तो ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के शॉर्ट आंसर्स पूरे कंप्लीट हो गए।
अब आते हैं लॉन्ग आंसर्स के बारे में कि लॉन्ग आंसर्स क्या है। तो देखिए हमारा लॉन्ग आंसर टैक्स क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट कह रहा है व्हाट आर डिफिशियंसी डिसीज। डिफिशियंसी डिसीज क्या है, तो ये आप लोगों का पेज नंबर 13 में दिया हुआ है। डिफिशियंसी डिसीज के बारे में आप लोगों को पूरा लिख लेना है डिफिशियंसी डिसीज के बारे में। अगला कह रहा है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ, हाउ वाटर इज हेल्पफुल फॉर अस, हमारे लिए क्यों उपयोगी होता है। तो पेज नंबर आप लोग खोलेंगे, पेज नंबर 12, और स्टार्टिंग से आप लोग इंड तक इसको लिख लेंगे, ठीक है। और ये आप लोगों के लॉन्ग आंसर भी खत्म हो गए। तो क्लास 6 का हमारा सेकेंड लेसन भी खत्म हो गया, ठीक है। आप लोगों को मैंने एक्सरसाइज करवा दी हुई है, क्वेश्चन आंसर करवा दिया हुआ है। और जिन बच्चों के पास लेसन फर्स्ट नहीं है वो जो आप लोगों के फ्रेंड्स हैं, क्लास 6 के फ्रेंड्स हैं, उनसे आप लोग लेसन फर्स्ट की वीडियो ले लीजिएगा और अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का कल टेस्ट होने वाला है। कल का वीडियो आप लोगों को जब मैं दूंगा तो वीडियो देने के बाद, अपलोडिंग होने के बाद केवल आप लोगों के पास कुछ ही मिनट का टाइम होगा जिसमें आप लोग अपने आंसर्स को लिखकर मेरे व्हाट्सएप में डालेंगे। अगर आप लोग उस दौरान मेरे बताई हुई टाइमिंग के अनुसार अगर आप लोग आंसर शीट नहीं भेजते हैं तो आप लोगों का टेस्ट रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो तैयार रहिए, घर में बैठकर कोर्स को लर्न करिए, क्वेश्चन आंसर की कॉपी बनाइए और मैटर लिखिए। और इसके बाद मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है।